अहमदाबाद प्लेन हादसे की, जिस पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। दोनों ही इंजनों की हाल ही में मरम्मत हुई थी। इंजन एयरक्राफ्ट में कोई समस्या नहीं थी। दिसंबर में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की जांच होनी थी। जून 2023 में भी विमान की पूरी जांच हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से टेक ऑफ करते ही ये पूरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अपने आप में सभी के लिए बेहद बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ये बेहद भयावह हादसा जो देखने को मिला, आखिर इसकी असली वजह क्या रही? क्यों 3 बार मेडे 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 पायलट को बोलना पड़ा महज टेक ऑफ करते ही? वो 10 सेकंड का समय, आखिर उस 10 सेकंड में हुआ क्या? ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सस्पेंस, जिसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। हालांकि 28 घंटे के बाद जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है, उसके साथ ही अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इंजन में कोई समस्या नहीं थी, ये बात निकलकर सामने आई है। जून 2023 में विमान की पूरी जांच हुई थी और हाल फिलहाल ही उसके इंजन की मरम्मत भी की थी। लेकिन ब्लैक बॉक्स अब एकमात्र ऐसा जरिया बचा है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि असल वजह क्या थी, और उसको लेकर अभी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ये बेहद बड़ी क्षति, पूरे देश भर के लिए बेहद बड़ा विमान हादसा, जैसे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, ये अपने आप में एक बिल्कुल पहेली बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं। शाहिद, ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और क्या कुछ उसमें से निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए हर्षा, चूंकि ये जो मामला पूरा है सिर्फ ब्लैक बॉक्स से ही इस पूरे मामले को लेकर जो है वजह जो है दरियाफ्त नहीं हो सकती। इसके अलावा बहुत अहम चीजें हैं जिनकी जांच जो है बहुत जरूरी है। अब चूंकि ब्लैक बॉक्स से जो बातचीत और जो वहां पे पायलट और सेंटर से जो बातचीत होती है, उस बातचीत के रिकॉर्ड तो मिल जाएंगे, लेकिन उस दौरान भी देखिए कि कुछ चीजें जो है सामने आई हैं। बातचीत में जो है पायलट और को पायलट इन लोगों की बातचीत भी सामने आई है। लेकिन अहम बात मेडे मेडे जो 3 बार बोलना, वो इमरजेंसी की तरफ जो है इशारा करता है। लेकिन हम इससे जो है ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये असल वजह क्या रही है। अच्छा देखिए, कई ऐसी टेक्निकल चीजें हैं। देखिए, इंजन की मरम्मत हुई थी, सारी चीजें सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये बोइंग 787 जो है रनवे से जब जो है उड़ान भरने के लिए तैयार रहा है, तो आमतौर पर हर्षा देखिए, कोई भी जो है विमान जब उड़ान भरता है तो उस दौरान रनवे का जो फासला जो है वो पूरा नहीं तय करता, बल्कि तकरीबन 75% जो है रनवे का हिस्सा वो तय करता है। और उसके बाद जो है वो जब उसकी वो स्पीड हो जाती है कि जिस स्पीड से जो है वो उड़ान भरने के लिए जो स्पीड उसके लिए काफी होती है, तो वो 75% तक में ही वो स्पीड काफी हो जाती है और वो उड़ जाता है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ का रनवे तकरीबन 3 किलोमीटर है और बोइंग 787 को उड़ान भरने के दौरान पूरे रनवे का इस्तेमाल करना पड़ा। बातचीत में जो है जो ब्लैक बॉक्स और ये सारी चीजें जो बातचीत सामने आई है, उसमें से कुछ ये बात भी सामने आई है कि उस दौरान जब उनको जो है मेडे मेडे उन्होंने 3 बार बोला, ये भी कहा है कि उड़ान भरने के लिए जो है नाकाफी है, जो स्पीड है जो वो है वो नाकाफी है। ये बात भी सामने आई है। और पूरा रनवे का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है कि जो उड़ान भरने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है, जो पिकअप चाहिए होता है, वो नहीं था। और बावजूद उसके जो है वो उड़ान भरा और उसके बाद जो है महज 5 से 6 सेकंड के अंदर ही जो है, चूंकि वो स्पीड उसको जब मिल नहीं पाई, जो मदद मिलती है उड़ान भरने के लिए किसी भी विमान को, जब वो सपोर्ट नहीं मिल पाया तो उसके बाद वो नीचे आ गया। और महज 5-6 सेकंड में जो पायलट है उसे ये मौका ही नहीं मिल सका कि वो उसे संभाल सके या कहीं और ले जाके लैंडिंग करे। बिल्कुल। अब देखिए, अब बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स की मदद से ही हासिल कर ली जाएगी या ब्लैक बॉक्स से की मदद से जो है पूरा मामला जो है सामने आ जाएगा कि वजह क्या रही है। ब्लैक बॉक्स से मदद जरूर करेगा, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसकी जांच बेहद जरूरी है और उसके लिए थोड़ा समय भी दरकार है। यही वजह रही है कि अभी भी जो है जो लोकेशन है जहां पे जो है ये हादसा पेश आया है, वहां पे अभी भी जो है जांच टीमें, फॉरेंसिक टीमें और दूसरी जो टीमें हैं वो अभी भी सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं कि ताकि इस पूरे मामले में जो है जांच हो तो उसके बाद ये पता लगाया जाए कि हादसे का असल सबब क्या रहा है। ब्लैक बॉक्स से तो हासिल कर लिया गया है, कॉकपिट में हुई बातचीत भी हासिल कर ली गई है। यकीनन ये बातचीत और ये ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है काफी मदद मिलेगी कि हादसे का असल सबब क्या है, ये जानने में काफी मदद मिल सकती है।
लेकिन असल वजह जो है या वाकई क्या बिल्कुल। हुआ था, इसके लिए जो है बहुत सारे पहलुओं पर जो है रोशनी डालने की जरूरत है। और जो जांच टीमें हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हादसे का असल सबब पता लगाने बिल्कुल। में वो कामयाब शाहिद, रहे। जी। असल वजह पता लगाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि इन फ्यूचर इस तरह के कोई हादसे ना पेश आए। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर इसी हादसे को लेकर जुड़ी हुई। 4 मृतकों का डीएनए मैच हो चला है। अब तक 15 लोगों का डीएनए मैच हुआ है। एफएसएल में डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। परिजनों के भी डीएनए लिए जा रहे हैं जिनसे इनको मैच करने की कोशिश की जा रही है। डीएनए मैच करना एक बेहद बड़ा टास्क बन गया क्योंकि जितने शत विशत हालत में ये तमाम शव बरामद हुए थे, जितनी बुरी हालत में ये जले हुए थे, डीएनए टेस्ट करना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जब परिजनों का डीएनए लिया गया तो 15 लोगों का डीएनए मैच हुआ है और लगातार बाकी के लोगों के डीएनए की भी मैचिंग लगातार जारी है। एफएसएल टेस्ट भी किया जा रहा है जिसमें डीएनए की टेस्टिंग हो रही है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके 4 मृतकों का डीएनए मैच हुआ। 15 लोगों का अभी तक हो चला है। लेकिन तमाम अब भी ऐसे लोग, क्योंकि बेहद बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। ये बेहद बड़ा हादसा रहा और लगातार अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये हादसा पेश आया तो आया कैसे, क्योंकि चंद सेकंडों में ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है और इसकी क्या वजह रही। शाहिद, डीएनए मैचिंग भी लगातार चल रही है। परिजन भी बेहद परेशान है। अभी तक मालूम नहीं चल पा रहा कि उनका अपना प्रिय कौन था जिसको उन्होंने खोया। महज अभी 15 डीएनए मैच कर पाए हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो अपनी जान गंवाए हैं। जी हर्षा, देखिए चूंकि वजह ये है कि जो हादसा पेश आया है, हर्षा, उस वक्त के जो है हालात जब हमने लोगों से बातचीत की है, जो वो बयान कर रहे थे, वो उस वक्त भी जो है रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात का जिक्र उन्होंने हमारे सामने किया था। अब आपको मैं बताऊं कि जो वहां पे इतने लोग थे, 241 लोग तो जो वहां मौजूद थे उसमें थे, बाकी जो 33 लोग जो नीचे कैंटीन में बैठे हुए थे। आग एक तरह से ये समझ लीजिए कि 1,20,000 लीटर जो है पेट्रोल का एक गोला जो है, बोलते हैं ना कि बारूद का गोला हवा में उड़ रहा है और वो अचानक जो है हादसे का शिकार हो गया। और वो जो आग जो लगी है इतनी ज्यादा, जो लोग हैं ये बताने में और उस वो लम्हे को याद करके जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोगों ने वहां पे जिन लोगों ने वहां पे जो है इन लाशों को निकाला है, जिन लोगों ने राहत कार्य में जो है शामिल हुए, कल हमारी उनसे भी बातचीत हुई है। जिस तरह से जो है शवों के हालत थी, इतनी मतलब कि जो है पूरे शव बुरी तरह से जल चुके थे। अब हुआ यह है कि अब तक जो है अगर शिनाख्त हो सकती तो ये डीएनए की नौबत भी नहीं आती। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि जो इतनी ज्यादा तेज आग थी, उस आग में जो है ये लोग इतनी ज्यादा झुलस गए थे, इतनी ज्यादा जो है जिसमें के हिस्से जल गए थे कि उनका पहचानना बहुत ही मुश्किल था। शिनाख्त करना इतना मुश्किल था कि उसके लिए जो है डीएनए का सहारा लेना पड़ा। अब डीएनए टेस्टिंग के जरिए जो ही हर्षा, जो परिजन है, अब तक की बात करें तो 4 लोगों के मैच हो गए हैं, 15 और लोगों के भी जो है मैच होने की बात आई है सामने। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि इतने लोग हैं कि एक एक का डीएनए मैच करना, फिर उनके परिवार को जो है उनके शव देना, और फिर उसके बाद एक और अहम बात कि इसमें फॉरेनरों की भी जो है, जो विदेशी नागरिक हैं, फॉरेनर हैं, उनकी भी तादाद काफी रही है। अब वो आएंगे धीरे, कल भी जो है काफी लोग आ चुके हैं, आज भी आएंगे, तो धीरे धीरे उनके भी सैंपल, ब्लड सैंपल लेकर उनके भी जो है डीएनए टेस्टिंग होगी और उसके बाद जब उनके भी मैच किए जाएंगे तो उनके परिजनों को उनके हवाले कर दिए जाएंगे। अब हालांकि ये भी बता दूं कि 72 घंटे का समय दिया गया था, जिसके लेकर जो है जो परिजन है वो बहुत ज्यादा नाराज थे। नाराज का मतलब ये है कि एक तो लोगों की दुनिया उजड़ गई, लोग जो है लंदन जाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन जिंदगी का ये उनका लंदन का ये ख्वाब जो है उनकी जिंदगी का आखिरी ख्वाब बन गया। तो वो लोग भी गुस्से में थे, गम और गुस्सा दोनों देखने को मिला। और वजह क्या रही है कि भाई बहुत हो गई, चलिए अब जो है अंतिम संस्कार के लिए भी इतना समय, बिल्कुल अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे क्योंकि शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही। ऐसे में उनके लिए बेहद बड़ा लाइफ टाइम ट्रॉमा ये बनकर रह गया है। आप इस पूरे हादसे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अहमदाबाद